हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 मैथ चैप्टर 27 कर रहे थे, जिसका नेम था ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसके एक्सरसाइज 27 हमने कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट तक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो इक्वेशन हमारे लिए दी हुई है या फिर जो लीनियर इक्वेशन हमारे लिए दी हुई है, वो थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड वे में है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उस इक्वेशन को लाना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन वी कैन मेक अ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन वापस से लिखनी है आपके लिए। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 3 डिनोमिनेटर में है, ये हम दूसरी साइड लेकर के जाएंगे। क्लियर? तो व्हाट विल इट बिकम, 2x + 15, और जब ये 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 जो है वो कुछ इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर? इस तरह से लिखना इन द सेंस, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 3 को सिर्फ y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमें करना क्या है कि 3 क्योंकि इस साइड जा रहा है तो वो सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस y से भी 3 मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? सो ये मिस्टेक जनरली देखी जाती है, जो कि स्कॉलर्स जनरली करते ही हैं। अच्छा, अब 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y बन जाएगा। इन द सेम मैनर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके हम इस साइड लेकर के आ जाते हैं। क्लियर? तो लेकर के आते हैं, हमारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जब हम दूसरी साइड लेकर के आते हैं वैल्यूज को। तो ये 3y प्लस में है तो -3y हो जाएगा, और ये 3 प्लस में तो ये सॉरी माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस साइड फिर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लो, मींस उनको सॉल्व कर लो। +15 + 3 दोनों प्लस हो जाएंगे तो +18 हो जाएगा। ये एक हमारी हुई जनरल इक्वेशन। इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारी ये बन गई इक्वेशन। क्लियर? अब इसको ज्यादा इजी है इसको फर्दर सॉल्व करना, दैट मींस हमें क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है तो हमें सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, और सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि हमें क्या बनाना रहता है, टेबल बनानी रहती है। हमें जनरली 2 सॉल्यूशंस निकालने रहते हैं। टीचर आपको बोल सकता है 2 से ज्यादा सॉल्यूशन निकालो, लेकिन कोई नीड नहीं है उसकी। सबसे पहले हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर? x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y की आएगी, y की करेंगे तो x की आएगी। क्लियर? अब देखिए, इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट x = 0। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं इस इक्वेशन में, 2x - 3y + 18। इसको हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशन लेकर के आए थे। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 -3, और y तो एज इट इज रहेगा, +18 = 0। 2 0 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, 3y + 18 = 0 हो जाएगा। क्लियर? -3y, अब +18 को साइड लेकर के जाएंगे तो -18, फिर y = क्या हो जाएगा, -18। अब मल्टीप्लाई में 3 तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में होगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल होंगे, 3 × 3 3 6 18, तो y की वैल्यू आ गई 6। क्लियर? तो जैसे हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 6 आ गई। इन द सेम मैनर अब मैं क्या करता हूं कि अभी x की वैल्यू पुट की थी 0, अब मैं y की पुट कर देता हूं 0 इसी इक्वेशन में। क्लियर? तो पुट y = 0, y को मैं 0 रख रहा हूं किस इक्वेशन में, जो हमारी ये मेन इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करके लिखी थी। अब हम क्या करते हैं, 2x एज इट इज हो जाएगा 3, y की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 + 18 = 0। क्लियर? 2x एज इट इज 3 से 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, मींस ये टर्म बचेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे वैल्यूज। अब 2x + 18 है तो यहाँ करके -18 होगा, x की वैल्यू हो जाएगी -18/2। क्लियर? और 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो -9 अकेला हमारा बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। जब हमने y की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, -9। क्लियर? अब इस टेबल को मैं फिर से बनाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ लिख देता हूं। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि मुझे ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट, ओके, कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y 6 है, तो 0 6 मेरा पहला कोऑर्डिनेट, और -9 0 इज द सेकंड कोऑर्डिनेट, तो -9, 0। ओके, सो 2 कोऑर्डिनेट लाइक दिस। अब हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, और उसमें हम प्लॉट करते हैं ये वाले पॉइंट्स। क्लियर? तो ये मैंने प्लॉट कर दिया है यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन टाइम
कंज्यूम ज्यादा ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। आपको स्कूल में ग्राफ मिलेगा तो, या फिर आप जब भी अपनी कॉपीज में करेंगे तो उसको ग्राफ पेपर पे आपको करना है, तो और बढ़िया अलाइनमेंट बिल्कुल एकदम स्ट्रेट देखने को आपको मिलेगा। क्लियर। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट जो हमें प्लॉट करना है वो है हमारा क्या, 0 6 मीन्स x पे 0 y पे 6। तो x पे 0 y पे 6 कहां पर आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे x पे 0 y पे 6। क्लियर। तो ये मैं पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ 0,6। क्लियर। सेकेंड वन इज -9 0, x पे -9 और y पे 0। तो x की नेगेटिव एक्सिस है तो यहाँ पे आएगा जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ। -9 और 0 तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ -9,0। क्लियर। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है तो हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। क्लियर। इसको मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेट लाइन से जोड़ने की। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से लेकर के आते हैं, ऐसे लेकर के आते हैं, नहीं इससे नहीं हो रहा है, और कोशिश करते हैं। क्लियर। ये आई हमारी लाइन, मैं इसको यहां से लेता हूं, और ये हमारी एक इस तरीके से आपको क्या बना देना है, अपने स्केल से रूलर से करेंगे तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा जो कि हमारा गिवन पॉइंट है। क्या गिवन पॉइंट है, इस तरह से आपको ये करना है। क्लियर। तो बस इतना ही था हमारे इस क्वेश्चन में। देखिए और कुछ तो नहीं लिखा है। अच्छा, हमें कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज भी बतानी है इसमें। देखिए आखिरी में क्या लिखा हुआ है, hence find the coordinates of the points where the graph meet at the coordinate axes। तो इसके पहले भी हमने किया था, the graph meet at the coordinate axes और इसको इस स्टेटमेंट को हमें वापस से लिखना है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है इनको मैं चेंज कर देता हूँ बस। तो हमारी देखो कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होती है, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर किन किन पॉइंट्स पर ये टकराती हैं। तो एक तो मेरा ये पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर हो रहा है, और एक वाई, ये दोनों। तो यही मेरी कोऑर्डिनेट, देखो दो मींस काम हो रहे हैं मेरे, एक ही कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं और दो काम हो गए मेरे। तो एक है 0 6 और एक है -9 0, 0 6 और एक है -9 0। तो ग्राफ भी बन गया, कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज भी आ गई एक ही टाइम पे। क्लियर। तो बस इस तरह से आपको क्या करना है, वर्क करना है, इस तरह से हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है इस पूरे चैप्टर की, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।